सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, स्वयंभू मनु जी के 2 पुत्र थे। एक का नाम था उत्तानपाद और दूसरे का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत वैरागी हो गए, बोले हमको शादी नहीं करना, वन में चले गए भजन करने के लिए। उत्तानपाद जी का विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम था सुनीति। उत्तानपाद जी को संतान नहीं हो रही है, बहुत वर्ष हो गए विवाह। एक दिन उत्तानपाद जी वन में गए, और वन में जब गए शिकार करने तो वहां पर इन्होंने एक सुंदरी को देखा, अच्छी लग गई इनको, और इन्होंने सोचा कि पुत्री तो संतान तो हो नहीं रही है पहली पत्नी से, तो क्यों ना इसको ले चलें। और वैसे भी राजा लोग जो हैं एक से ज्यादा विवाह किया करते थे। उत्तानपाद उस सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, देवी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। विवाह करके उसका नाम था सुरुचि, लेकर के महल में आए। लेकिन जैसे महल में प्रवेश करते हैं तो सिपाहियों के द्वारा, दूतों के द्वारा, सेवकों के द्वारा उत्तानपाद जी की जय जयकार हो रही है। महाराज उत्तानपाद की जय हो, जय हो, जय हो। उत्तानपाद जी ने सोचा कि मैंने ऐसा तो कुछ काम किया नहीं है कि मेरी जय जयकार कर रहे हैं ये सब, क्यों जय जयकार हो रही। तो एक सिपाही से उत्तानपाद जी ने पूछा कि मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो तुम लोग इतने भाव से। बोले महाराज बड़ी खुशखबरी है। क्या? बोले आपकी जो प्रथम रानी है, महारानी जो सुनीति जी, वो गर्भवती हैं, और आज ही सूचना मिली है, ये शुभ संदेश आज ही प्राप्त हुआ है, आप पिता बनने वाले हो। तो उत्तानपाद जी को बड़ा प्रायश्चित हुआ कि मैंने थोड़ी सी जो है जल्दीबाजी कर दी। एक दिन और विवाह न किया होता तो मेरी पहली पत्नी से ही जो है संतान हो जाती, मुझे दूसरा विवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु कोई बात नहीं, जब पत्नी को लेके आए वो सुरुचि को, सुरुचि ने पूछा ये कौन है? बोले ये मेरी पहली पत्नी सुनीति है। सुरुचि ने कहा यदि मुझे घर में रखना है तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। एक छोटा सा घर अलग से बनाए हैं और वहां सुनीति को रख दिए, और राजमहल में नई पत्नी जो सुरुचि थी उसके साथ रहने लग गए उत्तानपाद। सुनीति जी के बालक हुआ, उस बालक का नाम होता है ध्रुव। छोटी सी उम्र से ही सुनीति जी अपने बालक को लेकर के सत्संग में जाया करती हैं, जहां कथा पूजा होती है, भजन कीर्तन होता है, सब जगह जाती है। क्योंकि पति सुरुचि के साथ रहते हैं तो इनका अब पुत्र के अलावा कोई नहीं है, इसलिए ये अपना जो है भगवान की सेवा में लगी रहती है। एक जगह कथा सुनने जाती हैं, जो कथावाचक हैं उन्होंने कहा बेटी तुम रोज कथा सुनती हो, कई महीनों से हम देख रहे हैं, कुछ मांगो, कुछ तुम्हें देना चाहता है। उन्होंने कहा कि महाराज बस इसी तरह कृपा करना, ये ऐसी कथा सुनने के लिए मिलती रहे, भगवान की सेवा करती रहूं, आप संतों का दर्शन होता रहे, बस और क्या चाहिए, नहीं कुछ मांगो। जब संतों ने जिद किया तो सुनीति जी ने मांगा कि मेरी जो बहन है सुरुचि, उसको भी एक संतान हो जाए। कई वर्ष हो गए हैं विवाह को, लेकिन संतान नहीं हो रही। महात्माओं ने कहा जिसके वजह से तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से निकाला हुआ है, उसके लिए तुम संतान की कामना करती हो। महाराज कौन किसी को सुख दुख देगा? कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, ये तो सब अपने कर्म की बात होती है। मेरे अंदर ही कुछ खोट होगी, कुछ कमी होगी, मेरे कुछ पूर्वार्थ होंगे, जिनकी वजह से आज मुझे पति का विछोह सहना पड़ रहा है। मैं इसमें सुरुचि का दोष नहीं देती। महात्माओं ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम कहती हो तो पुत्र होगा। सुरुचि को भी एक संतान हुई, उसका नाम पड़ा उत्तम। तो ध्रुव और उत्तम 2 बालक हैं उत्तानपाद के। एक दिन उत्तम पिता की गोद में बैठा हुआ, और पिता प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं उत्तम को। उसी समय ध्रुव जी ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पिताजी कौन है? मैं बार बार तुमसे पूछता हूँ, तुम कभी बताती नहीं हो। जब भी मैं तुमसे कहता हूँ मेरे पिता के बारे में बताओ, तुम बात को बदल देती हो, पलट देती हो। आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि मेरे पिता कौन है। सुनीति जी ने देखा कि मेरा बालक जिद कर रहा, तो दिखाया, बोले जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं वही तुम्हारे पिता हैं, उत्तम तुम्हारा जो है छोटा भाई है। ध्रुव जी दौड़े दौड़े गए हैं और पिता की गोद में उछल करके चढ़ जाते हैं। उत्तानपाद जी ने तो अपने बेटे को उठा लिया, हृदय से लगा लिया, लेकिन वहीं पर सुरुचि खड़ी थी, उसने ध्रुव जी को उठाया, उठा के पटक दिया जमीन। एकदा सुरुचि पुत्रम अंकमारो प्यलालयन उत्तममनोरुक्षन्तम् ध्रुवम राज्याभ्यनंदत। जब नीचे उठा करके पटक दिया तो ध्रुव जी ने पूछा है, प्रश्न किया, क्यों? ये मेरे पिता नहीं है। सुरुचि ने कहा ये तुम्हारे पिता जरूर हैं, लेकिन इनकी गोदी में बैठने के लिए तुम्हें मेरी माँ होना आवश्यक, मेरा पुत्र होना आवश्यक है। मेरी गोद से तुम्हें, मेरे गर्भ से जन्म लेना आवश्यक है तुम्हारा। क्यों? मेरी माँ में क्या कमी है? सुरुचि ने कहा, बालो शिवतनात्मान्यो अन्य स्त्री गर्भ संभृतम
नूनम वेद भवान् यस्य दुर्लभेरते मनोरथ। बालक हो तुम, मंद बुद्धि हो, मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि ये तुम्हारे समझ से परे है, लेकिन यदि जानना चाहते हो तो जान लो। तुम मेरे पुत्र नहीं हो, मेरी कोख से जन्म नहीं लिए हो। यदि गोदी में बैठना चाहते हो तो जाओ, नारायण की तपस्या करो, प्रसन्न हो जाए तो उनसे मांगना कि पहले मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो, फिर तुम मेरे गर्भ से यदि जन्म ले लोगे तब तुम नारायण की गोदी में बैठने के अधिकारी हो जाओगे। ऐसा कहा तो ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के पास में आए। तपसाराध्य परशम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपाशनम्। आकर के ध्रुव जी अपने माँ के पास रोने लग गए। माँ, तुम्हारे अंदर कौन सा गुण कम है? सुरुचि में ऐसी कौन सी विशेषता है जो ऐसे मुझे उसने बोला? पिता की गोदी में से मुझे नीचे पटक दिया और कहती है इस गोदी में बैठने के लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी नारायण की, वो प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना। समझती क्या है अपने आप को? रोने लग गए ऐसा बोल बोल करके। 5 वर्ष का बालक और माँ के सामने जब रो रहा है, माँ ने जो है समझाया है, दीर्घम स्वसंती व्रजनस्य पारम। माथे के ऊपर सिर हाथ को घुमाते हुए माता सुनीति अपने पुत्र को समझा रही है। दीर्घम स्वसंती व्रजनस्य पारम अपश्यति बालकमाहबाला मां मंगलम तात परे सुमंस्ता भुंक्ते जनो यत पर दुःखदस्ता। बेटा, उसके लिए तुम गलत मत बोलो, क्योंकि उसने तुम्हें नारायण की भजन करने के लिए कहा है, भगवान की भजन करने को कहा। और जो भगवान से भजन करने के लिए कहे, भगवान से प्रेम करने के लिए तुम्हें प्रेरित करे, वो तुम्हारा शत्रु नहीं है, उससे बड़ा हितैषी, उससे बड़ा मित्र तुम्हारा और कोई नहीं हो सकता। और तुम्हारी शुभ चिंतक है, भगवान की ओर तुम्हें भेज रही है, इसलिए जाओ भजन करो भगवान का और दिखा दो सुनीति को भजन करके, और नारायण को प्रकट करो, प्रसन्न करो। यदि नारायण की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी तो ऐसे हजारों जो सुरुचि हैं, हजारों पिता तुम्हारे चरणों में आकर के गिर जाएंगे। और जाओ भजन करो। सुनीति जी ने अपने पुत्र को भजन के लिए प्रेरित किया। ध्रुव जी माँ के चरणों में प्रणाम किए हैं और जंगल में भजन करने के लिए चले दिए। छोटे से बालक ध्रुव। नारद जी ने सोचा कि ये छोटा सा बालक भजन करने जा रहा है, नारद जी आ जाते हैं, नहीं रहा जाता है। नारद जिसको मिले उससे भगवान की प्राप्ति जरूर होती है। नारद जी ने कहा, बालक कहाँ जा रहे हो इतनी छोटी सी आयु में? बोले भजन करने जा रहे हैं, भगवान को ढूंढने के लिए। नारद जी बोले, इतनी छोटी सी उम्र में भगवान का भजन नहीं होता है, ये भजन करने का समय नहीं है तुम्हारा, छोटा सा स्वरूप। तुम अभी जाओ, खाओ पियो, पढ़ो, बड़े हो जाना, जब बाद में भजन कर लेना भगवान। ध्रुव जी ने कहा, महाराज हमने तो यही सुना है मेरी माँ के साथ सत्संग में कि भगवान का भजन करने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती, इसलिए मैं भगवान का भजन करने आया हूं, मुझे रोकिए मत। नारद जी ने मंत्र दिया है ध्रुव जी को, 12 मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्राणानेन देवस्य, मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयी बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर् दशकाल विभागवित। नारद जी का दिया हुआ जो मंत्र था, यमुना जी के किनारे यमुना में स्नान करके नारद जी के मंत्र का जाप ध्रुव जी महाराज करने लग गए। 5 महीने जाप करते हैं। आइए आप लोग भी मेरे साथ में नारद जी का दिया हुआ जो मंत्र है, मंत्र नारद जी का दिया हुआ 12 मंत्र का मेरे साथ सभी लोग जाप करेंगे। 5 महीने तक ध्रुव जी ने किया। आप मुझे 2 मिनट दीजिए और 2 मिनट में भगवान प्रकट हो जाएंगे आपके सामने। बोल वृंदावन वाके बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय।
वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भाव से इस मंत्र का जाप 2 मिनट करो और 2 मिनट में इसका आप प्रभाव देखो क्या होता है। ये सिद्ध मंत्र है भागवत जी का, अद्भुत मंत्र है, इसकी अद्भुत महिमा है। इसी मंत्र से ध्रुव जी भगवान को प्रकट करते हैं, प्रहलाद जी नारायण को प्रकट कर लेते हैं, देवर्षि नारद के समक्ष भगवान चतुर्भुज रूपधारी प्रकट होते हैं इसी मंत्र के प्रभाव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो ब्रज रक्षकाय वासुदेवाय प्यारो ब्रज रक्षकाय वासुदेवाय प्यारो ब्रज रक्षकाय वासुदेवाय प्यारो ब्रज रक्षकाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। पहले महीने में ध्रुव जी ने 3 दिन में एक बार फल खा करके भजन किया। दूसरे महीने में ध्रुव जी का भजन परिवर्तित हुआ, 6 दिन में एक बार पत्ता खा करके भजन करते, घास फूस पत्तियां खाकर। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार सिर्फ जल पी करके भजन कर रहे हैं। और चौथे महीने में 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं। अब 5वें महीने में श्वास पर भी विजय प्राप्त कर लिया, एक पैर में खड़े हो गए और भगवान का भजन करने लगे। जब ध्रुव जी ने श्वास को जीता तो संपूर्ण ब्रह्मांड की श्वास रुक गई, किसी को श्वास ही नहीं मिल रही। हाहाकार मच गया, जीव जंतु मूर्छित होकर गिरने लग गए। सब देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेके भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा सबको लेकर के भगवान नारायण जी के पास में गए। भगवान नारायण बोले, डरो मत, मेरा छोटा सा भक्त ध्रुव मेरी तपस्या कर रहा और उसने श्वास में विजय प्राप्त किया, इसलिए सबकी श्वास रुक गई। नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्य अखिल सत्वधाम्नः। भगवान बोले, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मेरा भक्त मेरी तपस्या में रत है और उसी के भजन का प्रभाव है कि सबकी श्वास रुक गई है। मैं जाता हूँ और जाकर के उसका दर्शन करूंगा। भगवान दर्शन करने आते हैं, दर्शन देने नहीं। ध्रुव जी के हृदय में भगवान चतुर्भुज रूपधारी प्रकट है और ध्रुव जी दोनों हाथ उठाकर एक पैर में खड़े होकर के भजन कर रहे हैं, भगवान के भजन में लगे। भगवान चतुर्भुज रूपधारी नारायण ध्रुव जी के सामने आकर के अब प्रकट होते हैं, खड़े हो जाते हैं। भाव से एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए नारायण भगवान की जय। ध्रुव जी आंखें बंद किए हुए हैं और भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हैं। ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे। भगवान ने ध्रुव जी को जो है हृदय अंदर से जो छवि थी उसको जब गायब कर लिया, तब ध्रुव जी ने आंख खोला, छटपटा के देखा तो बाहर सामने भगवान खड़े हैं। नील सरोरुह नीलमणि नीर नीर घनश्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। ध्रुव जी भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने ध्रुव जी को उठाया है और भगवान ने ध्रुव जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया है। अपना पांचजन्य नामक शंख भगवान ने ध्रुव जी के गले से लगाया है और ध्रुव जी
के अंदर जो सोया हुआ ज्ञान था वो जागृत हो जाता है और ध्रुव जी भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। आइए ध्रुव जी के साथ आप भी भगवान की स्तुति मेरे साथ मिलकर के करेंगे और भगवान को जो है एक आसन दे दिया जाए और बैठने के लिए, और आप लोग भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करते हुए और भजन का आनंद लेते हुए आज की कथा को हम लोग यहीं पर विश्राम देंगे। एक बार भाव से जयकारा लगाएंगे, बोलिए नारायण भगवान की, वृंदावन बाकी बिहारी लाल की। हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना। हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना। हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना। न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना। हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना। हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना। हमने पकड़ा है दामन तुम्हारा, हमने पकड़ा है दामन तुम्हारा, तुम छुड़ाने की कोशिश न शिवो। करना। हमने पकड़ा है दामन तुम्हारा, तुम छुड़ाने की कोशिश न करना। तुमसे मिलने का मार्ग कठिन है, लेकिन फिर भी तो हम चल पड़े हैं। तुमसे मिलने का मार्ग कठिन है, लेकिन हम फिर चल पड़े हैं। तुमसे मिलने का मार्ग कठिन है, लेकिन फिर भी तो हम चल पड़े हैं। तुमसे मिलने का मार्ग कठिन है, लेकिन फिर तो हम चल पड़े हैं। मार्ग दिखा श्याम प्यारे, मार्ग दिखा श्याम प्यारे, हर लौटाने की कोशिश न करना। हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना। इसका कोई नहीं उसका तू है, ऐसा वेदों में तुमने कहा है। जिसका कोई नहीं उसका तू है, ऐसा वेदों में तुमने कहा है। जिसका कोई नहीं उसका तू है, ऐसा वेदों में तूने कहा है। जिसका कोई नहीं उसका तू है, ऐसा वेदों में तुमने कहा है। अपना वादा निभा श्याम प्यारे, 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 भूल जाने की कोशिश न करना। अपना वादा निभा श्याम प्यारे, भूल जाने की कोशिश न करना। न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की, तुम भुलाने की। तुम भुलाने की कोशिश न करना।